संत कबीर नगर का ये धनघटा पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक मंदिर है और इसी मंदिर में इस वक्त एक शादी हो रही है। अब जाहिर है शादी थाना परिसर के अंदर मंदिर में हो रही है तो पुलिस को भी इसकी जानकारी तो होगी ही। यानी ये शादी एक तरह से पुलिस की सहमति से हो रही है। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? तो सही गलत का तो पता, पर ये कोई आम शादी नहीं है। यहाँ एक पति खुद अपनी पत्नी की शादी अपनी पत्नी के प्रेमी से करवा रहा है। इस शादी के लिए बाकायदा पति ने स्टैम्प पेपर पर भी अपनी सहमति दी है। अब इस शादी के तीनों किरदारों से मिली है। इनका नाम बबलू है, ये पहले पति है। ये राधिका है, ये बबलू की पत्नी है। और ये विकास है, राधिका के प्रेमी। 2017 में बबलू और राधिका की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई। अगले 4 साल तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशगवार चल रही थी। पर तभी 2021 में राधिका के पड़ोस में विकास आकर रहने लगा। 19 साल के विकास और राधिका में जल्दी दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। बाद में ये बात बबलू के कानों तक पहुंची। घर में झगड़ा हुआ। बबलू ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास और राधिका ने मिलना नहीं छोड़ा। 20 मार्च को विकास राधिका को लेकर भाग गया। बबलू ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मगर इससे पहले कि पुलिस दोनों को ढूंढ पाती, 4 दिन बाद ही यानी 24 मार्च को विकास और राधिका इसी धनघटा थाने में पहुंच गए। दोनों के थाने पहुंचने की खबर गांव तक पहुंची। थोड़ी ही देर में पूरा गांव और दोनों ही परिवार के लोग भी थाने पहुंच चुके थे। इनमें बबलू भी था। बबलू से गांव वालों ने बातचीत की और फिर तय हुआ कि राधिका की शादी विकास से ही करा दी जाए। बबलू ने बाकायदा तहसील से एक शपथ पत्र भी बनवा लिया। उसमें बबलू की तरफ से लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी राधिका की शादी विकास से करा रहा हूँ। दोनों बच्चों को मैं अपने पास रखूंगा, जिससे राधिका को नए जीवन की शुरुआत करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद थाना परिसर के मंदिर के अंदर ही बबलू और उसके परिवार की मौजूदगी में बबलू की पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा दी गई। शादी कराने वाले पंडित जी एक पत्रकार भी हैं। जाहिर है उन्हें टीवी का खेल भी पता है, इसीलिए शादी के बाद पत्रकार पंडित जी लाख कोशिश के बाद भी अपने ही पेशे के कैमरे पर नहीं आए। शादी का मंत्र पूरा होने के बाद बाकायदा थाने से राधिका और उसके नए पति की विदाई। प्रेमी से पति बन चुका विकास राधिका को दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया, जबकि पति से पूर्व पति बनकर बबलू अपने दोनों छोटे बच्चों के पास घर लौट गया। जाहिर है दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हें मां की जरूरत थी। मां के बिना दोनों रोने लगे। घर में बच्चों को देखने वाली कोई महिला भी नहीं थी। बबलू बच्चों को अकेला छोड़कर काम पर भी नहीं जा पा रहा था। बड़े मुश्किल से 3 दिन तो उसने काटे, पर चौथे दिन उससे रहा नहीं गया। 4 दिन बाद वो 4 दिन पुरानी अपनी पत्नी के घर गया। राधिका और विकास के आगे हाथ जोड़ा और कहा उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मां को लौटा दो। विकास की मां को शायद इस दर्द का एहसास था। इधर 4 दिन के अंदर अंदर राधिका को भी एहसास हो चुका था कि वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाई। लिहाजा विकास और उसकी मां ने तय किया कि राधिका को उसके पहले पति और बच्चों के घर भेज देना चाहिए। फिर से गांव वाले जमा हुए। आगे कुछ गड़बड़ न हो, इसलिए बबलू से बाकायदा वीडियो पर एक कबूलनामा रिकॉर्ड करवाया गया। हमारा नाम बबलू है, पिता का नाम श्री कल्लू है, गाँव कटारजोत है। हमारी पत्नी राधिका और जो है कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि ये निर्दोष हैं। हम इनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ
और इस तरह 4 दिन के बाद ये एक बार फिर से बबलू और राधिका पति पत्नी बन चुके थे और विकास पूर्व पति। ये सारी चीजें निपट जाने के बाद गांव के ही एक करीबी ने बबलू से पूछा कि तूने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से क्यों करवा दी? तो जानते हैं बबलू ने क्या जवाब दिया? मुझे ड्रम में नहीं जाना।